नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, उसको लेकर जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही है, खासतौर पे विपक्ष के नेताओं की। अखिलेश यादव का बयान आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक तरीके से चेतावनी भरा। अखिलेश यादव जिन्होंने बिहार में घूम घूम कर प्रचार किया था महागठबंधन के लिए, लेकिन महागठबंधन का अब जो हाल है उस पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, देखिए। अखिलेश यादव का यह ट्वीट कुछ देर पहले आया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी यानी कि मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। यह अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया है बिहार चुनाव के नतीजों पर। अखिलेश यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश यादव जो कि लगातार उनका कोई कैंडिडेट बिहार में नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से सभाएं की, जिस तरीके से भाषण दिया घूम घूम कर, चाहे खेसारी लाल यादव के लिए, इसके अलावा वीआईपी के कैंडिडेट्स के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए, सबके लिए वोट मांगते नजर आए। और न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनकी पार्टी के तमाम सांसद, जिनमें इकरा हसन शामिल हैं, जिनमें आपके अफजाल अंसारी शामिल हैं, और भी कई सांसदों की, अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद, उनकी ड्यूटी उन्होंने लगाई थी, खुद उनके साथ कई सभाओं में गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी जो मेहनत थी उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन की बहुत ही बड़ी हार बिहार में होती हुई दिख रही है। एनडीए बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है और साथ ही अब कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि दरअसल यह चुनाव बिहार की जनता वर्सेस चुनाव आयोग था। पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर, कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक एक सीट और एक एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम? मैं बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई आप कहां आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहां की बात करें।